दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई। आज इसका कुल रकबा 144,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 5 लाख से ज़ायद नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे बैतुल मुक़द्दस, दीवार बुरा, मस्जिद किबला, मस्जिद मरवान, मुकाम बुरा और हरम शरीफ। फ़लस्तीन का ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल कबल को नई लोगों ने आबाद किया और इसने इसका नाम फ़लस्तीन रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ खाना काबा और दूसरे बेटे हज़रत इसहाक के साथ मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई। हज़रत इस्माइल की नस्ल से मुसलमान और हज़रत इसहाक की नस्ल से यहूदी पैदा हुए। बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मस्जिद अक्सा दोबारा तामीर हुई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इसे मुकम्मल न कर सके, तो ये काम इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। 587 कबल मसीह में बाबर के बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, तमाम इमारतें तबाह कर दी और यहूदी को कत्ल कर दिया। बाद में ईरानियों ने यरूशलेम फतह किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मुक़द्दस शहर में रहते और पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोमियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया और इसे तबाह कर दी। सिर्फ चंद दीवारें बाकी रहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मुसलमान पहले इसी सिमत रुख करके नमाज पढ़ते थे, फिर अल्लाह के हुक्म से किबला खाना काबा की तरफ कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 साल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया। बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में क़िबलतुल सखरा की तामीर हुई। 1699 में सलेबियों ने दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। 1918 तक ये मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्जे में रहा। बाद में बरतानिया ने कब्जा कर लिया और 1948 में यहूदियों ने ज़बरदस्ती इसराइल के क़याम का ऐलान किया और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म शुरू किया। अब जान लीजिए, क़िबलतुल सखरा, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस 3 अलग जगह हैं। जो गोल्डन गुंबद आप वीडियो में देख रहे हैं वो क़िबलतुल सखरा है, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया। इस पूरे इलाके को बैतुल मुक़द्दस कहते हैं और इसी में मस्जिद अक्सा भी शामिल है, जो क़िबलतुल सखरा के बिल्कुल सामने वाक़ है। मस्जिद अक्सा में ख़वातीन के लिए अलग हिस्सा बनाया गया है। हदीस में है कि 3 मसाजिद के लिए सफ़र किया जा सकता है, मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिद अक्सा का जिक्र है। इसमें नमाज पढ़ने का सवाब हज़ारों नमाजों के बराबर होता है। मस्जिद के अंदर का फ़न तामीर नहायत खूबसूरत है, ख़ास तौर पर गुंबद के अंदर किया गया नक्शा नगार। मस्जिद के मिंबर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। मस्जिद के नीचे कदीम मस्जिद अक्सा का हिस्सा है, जहां लोग नफल नमाज पढ़ने और बच्चे कुरान सीखते हैं। गोल्डन गुंबद को अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया और 1993 में उर्दन के बादशाह हुसैन ने इस पर 200 किलो सोना चढ़ाया। इसके अंदर वो चट्टान है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया और बाहर वो मुकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की अमामत फरमाई। क़िबलतुल सखरा के अंदर 3 मुसल्ले हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र शुरू किया। पहले ज़माने में यही चट्टान कुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल होती थी। यहूदियों का अकीदा है कि इसके नीचे ताबूत सकीना है और इनका मौद निजात दहिंदा इसी जगह कुर्बानी देगा और इनके मुताबिक यहाँ से इनकी हुकूमत का आगाज होगा। मुसलमानों के नज़दीक ये जगह महराज की निस्बत से मुकद्दस है। पूरे हिस्से के 9 दरवाजे हैं, जिनमें सबसे खूबसूरत दमशी दरवाज़ा है। इसके गिर्द कदीम बाजार हैं, जिन्हें सूक कहा जाता है। यहाँ कपड़े, जाय नमाज़ें और मजहबी चीज़ें फरोख्त होती हैं। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं, क्योंकि इनके पहले और दूसरे हैकल यहाँ थे। मगरबी जानिब एक दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल या दीवार ग्रिया कहा जाता है। यहाँ यहूदी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें मस्जिद अक्सा की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।